हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नासा का कैपस्टोन मिशन। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाकर माइक्रोवेव ओवन के आकार वाला नासा एक उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा से अलग हो गया है और अब यह चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रमा पर एक बार फिर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना के तहत नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का यह नवीनतम कदम है। नासा ने लॉन्च किया कैपस्टोन मिशन। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। कैपस्टोन एक छोटा सा माइक्रोवेव आकार का क्यूब सेट है जिसका 25 किलो है। न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप से स्थानीय समूह के मुताबिक 10:55 बजे इसे लॉन्च किया गया। नासा कैपस्टोन क्यों लॉन्च कर रहा है? मिशन का पूरा नाम सिस्लर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट है। ऑटोमिस के लिए नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के कार्यक्रम के लिए नासा के गेटवे चंद्रमा के चारों ओर एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन शामिल करने का निर्णय लिया। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा के अधिक हिस्सों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस चौकी को एक निकट रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। कैपस्टोन का संचालन कौन सी कंपनियां कर रही हैं? अंतरिक्ष यान डेनेवर के ठीक बाहर 45 कर्मचारी कंपनी एडवांस स्पेस से संबंधित है। एडवांस स्पेस ने वास्तव में 55 पाउंड माइक्रोवेव ओवन के आकार का उपग्रह एक अन्य कंपनी टेरान ऑर्बिटल से खरीदा था। इसे रॉकेट लैब द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जो यूएस न्यूजीलैंड की कंपनी है, जो कक्षा में छोटे पेलोड पहुंचाने में अग्रणी है। अपने इलेक्ट्रॉन रॉकेट के लिए न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर कंपनी की अपनी लॉन्च साइट है। मिशन के दौरान क्या होगा? चंद्रमा पर पहुंचने के बाद मिशन 6 महीने या उससे अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। यह पता लगाना है कि वांछित कक्षा में कैसे रहना है। रेडियो संकेतों की पृथ्वी पर आगे पीछे यात्रा करने में कितना समय लगता है। अंतरिक्ष यान अपनी स्थिति को त्रिभुज करता है, फिर यदि वह बंद हो जाता है तो खुद को कोहनी से हल्का धक्का देता है। किसी भी अंतरिक्ष यान ने पहले से इस कक्षा की यात्रा नहीं की है। 7 दिन में लगाएगा एक चक्कर। इसे बनाने में 8 साल लगे हैं। कैपस्टोन चंद्रमा का हालो आकार में चक्कर लगाएगा। ये चांद को केंद्र मानकर पूरी तरह गोल नहीं घूमेगा। चक्कर लगाने के दौरान चांद से इसकी दूरी बदलती रहेगी। ये चांद के बीच नज़दीक 1600 किलोमीटर और सबसे दूर 70,000 किलोमीटर तक चक्कर लगाएगा। चांद का एक चक्कर ये 7 दिन में लगाएगा। चांद की सतह पर कराया जाएगा क्रैश। जिस प्रकार ये स्पेस क्राफ्ट चक्कर लगाएगा वैसे कभी भी अंतरिक्ष में किसी स्पेस क्राफ्ट से नहीं लगाया गया है। चक्कर लगाने का ये रास्ता चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बैलेंस पॉइंट पर होगा। इससे कम ऊर्जा खर्च होगी। इससे बैलेंस पॉइंट के चलते कैपस्टोन दोनों के बीच में फंसा रहेगा, किसी एक गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होगा। कैपस्टोन 6 महीने इस तरह चक्कर लगाएगा। बाद में नासा इसे जानबूझकर चांद की सतह पर क्रैश करा देगी। मकसद भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को सुरक्षित बनाना है। हेलो शेप वाले ऑर्बिट से जुड़ी संभावनाओं को सटीकता को परखना है। नासा ने एक ऐसे ऑर्बिट का पता लगाया है जो इसमें लॉन्ग टर्म मिशन का आधार बन सकता है। सैटेलाइट को मौजूदा नेविगेशन सिस्टम की सटीकता मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए खास है नया सैटेलाइट का ऑर्बिट। कैपस्टोन सैटेलाइट को जिस ऑर्बिट में भेजा गया है उसे नियर रेक्टिलाइनर हेलो ऑर्बिट कहते हैं। यह ऑर्बिट उन ऑर्बिट से अलग होता है जिनमें बाकी सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। यह उस संतुलित बिंदु पर होता है जहां पृथ्वी और चांद दोनों का गुरुत्वाकर्षण लगभग एक जैसा होता है। इस तरह ऑर्बिट में भेजे गए सैटेलाइट को बिना अतिरिक्त ऊर्जा खर्च किए लंबे वक्त तक
स्थिर किया जा सकेगा। चांद के उत्तरी ध्रुव से होकर गुजरेगा सैटेलाइट। कैपस्टोन सैटेलाइट NRHO में जाने के बाद चांद के उत्तरी ध्रुव के करीब 1600 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भरेगा। यह सैटेलाइट चांद के दक्षिणी ध्रुव से इसकी कक्षा की सबसे ज़्यादा दूरी 70,000 किलोमीटर से गुजरेगा। यह स्पेसक्राफ्ट हर 6.5 दिनों में यह सर्कल पूरा करेगा। 6 महीनों तक यह ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हुए डायनामिक्स की स्टडी करेगा। क्या है नासा का आर्टेमिस मिशन? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी एक बार फिर से इंसान को चांद पर भेजना चाहती है। इस मिशन को आर्टेमिस मिशन नाम दिया गया है और इसके लिए एजेंसी ने अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया है। इसे स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम से जाना जा रहा है। इसे आर्टेमिस मिशन के स्पेस क्राफ्ट पार्ट को चांद पर ले जाया जाएगा। स्पेस मिशन में नए युग की करेगा शुरुआत। यह अभियान अंतरिक्ष अभियान की दिशा में नए युग की शुरुआत करेगा। नासा ने इस पर 3.27 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। नासा की योजना कक्षीय मार्ग में एक गेटवे नामक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की है, जहां से अंतरिक्ष यात्री इसे आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा की सतह पर उतर सकेंगे। खास है चंद्रमा की कक्षा। कैपस्टोन हैलो के आकार वाली चंद्रमा की कक्षा की गति की पुष्टि करने में कैपस्टोन काम आएगा। यह कक्षा, जिसे रेक्टिलिनियर हैलो बीट कहते हैं, काफी लंबी खींची हुई है। इसकी स्थिति पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का सटीक संतुलन बिंदु है। इसके गेटवे जैसे लंबे अभियानों के लिए स्थायित्व मिल सकेगा और इसके लिए कम से कम ऊर्जा भी लगेगी। प्रोदन और शक्ति जरूरतों की पड़ताल। इस कक्षा से चंद्रमा पर जाने वाले या वहां से उड़ने वाले अंतरिक्ष यानों की प्रोदन क्षमता कम लगेगी। 3 महीने की यात्रा के बाद कैपस्टोन चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। 6 महीने तक चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा और इस कक्षा की बारीकियों की जानकारी हासिल करेगा। यह विशेष तौर पर इस कक्षा में लगने प्रोदन और शक्ति आवश्यकताओं का पता लगाएगा। हेलो तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।